सुबह के करीब 7:30 का टाइम था। कसुकाबे की गलियों में धूप हल्की हल्की फैली हुई थी, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ी चीज होने वाली हो। और हमारे प्यारे शिनचैन का दिन तो वैसे भी नॉर्मल नहीं होता, तो आज तो खैर। शिनचैन अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते अचानक एक पुराना बॉक्स निकाल लाया जो उसे उसकी अलमारी के कोने से मिला था। डब्बा तो वैसे धूल से भरा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे जो बिल्कुल किसी एंशिएंट कोड जैसे लग रहे थे। शिनचैन की क्यूरियोसिटी तो वैसे भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं होती। उसने वो डब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा डिवाइस निकला। देखने में तो एक रिमोट कंट्रोल जैसा लग रहा था, लेकिन उसके बटन्स पे कुछ और ही सिंबल्स बने थे। एक बटन पे लिखा था क्रोनो लॉन्च। शिनचैन बोला, ओए मम्मी देख, नया टॉय मिला, इसमें तो बटन भी शाइनी है। मम्मी तो वैसे भी किचन में काम कर रही थी, बोली, शिनचैन फालतू चीजों से मत खेल, फिर कुछ एक्सप्लोड कर देगा तू। पर शिनचैन तो शिनचैन है। उसने बटन दबा दिया। अचानक कमरे में अजीब सी लाइट फैल गई। ऐसा लगा जैसे ग्रेविटी ही बदल गई हो। हर चीज जैसे हिल रही हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, बल्कि पूरा कमरा जैसे घूमने लगा, और पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया। जब शिनचैन को होश आया तो वो किसी बिल्कुल ही अजीब सी जगह पे था। नीला आसमान, पर धूप लाल थी। पेड़ थे, पर पत्ते मेटालिक थे। और सामने एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर था जो हवा में तैर रहा था। शिनचैन बोला, ओ तेरी, मैं तो एवेंजर्स वाले टाइम में आ गया क्या? फिर एक रोबोटिक आवाज आई, आपने टाइम प्लेन में प्रवेश किया है, साल 3099। शिनचैन घबरा गया। अबे कौन है बे? मम्मी को बुलाऊं क्या? अचानक एक रोबोट उसके सामने प्रकट हो गया, बिल्कुल डोरेमन जैसा, लेकिन आंखें लाल और चाल तेज। उसने कहा, यू आर अनऑथोराइज्ड, रिटर्न टू ओरिजिन। शिनचैन बोला, अरे भाई, मैं तो गलती से आ गया, बस बटन दबा दिया था, अब वापसी का रास्ता बता दो। रोबोट ने एक होलोग्राम दिखाया जिसमें समय की एक लाइन चल रही थी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक टाइमलाइन पे अलग अलग खतरे मार्क्ड थे। लेकिन अब तो डिवाइस उसके पास था ही नहीं जो उसे वापस ले जाता। शिनचैन थोड़ा डर गया। उसने आसपास देखा। कुछ इंसान जैसे लोग थे, पर उनके सिर पर सर्किट्स थे। लोग नहीं, साइबॉर्ग्स थे। वो धीरे धीरे वहां की सड़कों से गुजरने लगा। हर जगह कुछ न कुछ ग्लिच हो रहा था।